नमस्कार, मैं पीयूषी न्यूज मूवमेंट से। न्यूज मूवमेंट हिंदी में आप सभी का स्वागत करती हूँ। सात अप्रैल बुधवार को बर्नपुर के शांति नगर में न्यूज मूवमेंट के कार्यालय में एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ न्यूज मूवमेंट का आयोजन किया गया। इसकी अध्यक्षता श्री जयप्रकाश नारायण ने की, जबकि मेघदूत प्रसाद ने इसका संचालन किया। कई प्रतिष्ठित लोगों तथा डॉक्टर चंद्रशेखर दत्ता ने मीडिया तथा आरटीआई के ऊपर अपने भाषण दिए। टीडीबी कॉलेज के डॉक्टर शाबरा खातून हेना द्वारा मीडिया और महिलाएं, श्री जयप्रकाश नारायण द्वारा मीडिया और न्यूट्रलिटी, सतीश सिंह द्वारा मीडिया और न्यूज रिपोर्टर, मुख्य सलाहकार जनाब एस.एम. हाशमी ने भी इस पर अपने विचार दिए। बाद में प्रेस कार्ड रिपोर्टर्स को जारी किए गए। इसमें शामिल हैं विकास प्रसाद, वर्किंग एडिटर, डी.के. लाल, डिप्टी एडिटर, रोहित मोहनका, एसोसिएट एडिटर, न्यूज रीडर्स गाजिया शबनम, राजप्रिया कौर, पीयूषी कुमारी, सफीना खानम, वरिष्ठ रिपोर्टर और शायर अब्दुल मुनाफ। श्री मुनाफ ने भी गजलों को प्रस्तुत किया। अन्य लोगों में एमडी कलम, विश्वजीत चक्रवर्ती, वसीम खान, एमडी खालिद, संजय चौधरी, एमडी अफसर, रिया गुप्ता, सीताराम, सीनियर फोटोग्राफर, सुशील कुमार गुप्ता शामिल थे। आइए हम अपने मेहमानों को सुने, जिन्होंने विभिन्न विषयों पर भाषण दिए तथा साथ में गजलें भी पेश की। आइए अब हम सुने कि हमारे न्यूज मूवमेंट के एडिटर श्री मेघदूत प्रसाद क्या कहते हैं। हम हर साल करते थे, पिछले साल कोरोना के कारण नहीं कर पाते। हम लोग देश का कुछ ज्ञानी गुणी लोगों को बुलाते हैं, जिनकी बातों को हम लोग सुनते हैं ध्यान से और फिर कुछ समझने का कोशिश भी करते हैं। क्योंकि प्रेस चलाना है, प्रेस चलाने के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि प्रेस दो चीज़ मांगता है। अगर कोई भी आदमी या कोई भी लड़का या कोई भी लड़की अगर ये सोच के आती है हमारे यहाँ नहीं, मतलब प्रेस में कि हमको बहुत सारा रुपया कमाना है, तो ये शायद पॉसिबल नहीं है। अगर वो ये सोच के आती है कि डेडिकेशन है और हम लोग को सच्चा जो जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं ट्रू फैक्ट्स को प्रेजेंट करना है, तो वो लगता है कि ज़्यादा सफल होता है और वही रह जाता है मार्केट में। वैसे बहुत सारे लोग हैं, हर तरह का प्रेस आसनसोल में भी है, आसनसोल के बाद में भी है। हम लोग कुछ अलग ढंग से चलाने का कोशिश कर रहे हैं इस शिल्पांचल में। और पिछले 10 साल से देख लीजिए, वहाँ पर मूवमेंट 210 लिखा हुआ है। पिछले 10 साल से हम लोग लगातार 7 दिन का प्रोग्राम करते हैं और वो जो भी प्रोग्राम करते हैं हम लोग मिनिमम खर्चा में मैक्सिमम प्रोग्राम करते हैं। उसका सिर्फ यही कारण है कि हम लोग जो भी साथी है, जो भी पुराने लोग भी हैं, उन लोगों का डेडिकेशन हम लोगों के प्रति, न्यूज़ मूवमेंट के प्रति और प्रेस के प्रति बहुत ज़्यादा है। नहीं तो जितना वो काम करते हैं उसके हिसाब से हम लोगों को पे तो कर ही नहीं पाते हैं, स्टाइपेंड भी हम लोग नहीं दे पाते, चाहे कोई भी कारण रहा हो। हम लोग की दूसरी बड़ी ये खूबी थी कि अभी तक जब से हम अपना न्यूज़ मूवमेंट शुरू किए हैं, हम लोग किसी भी आसनसोल के या बर्नपुर के या जमुरिया बाराबंकी के किसी भी कोयला माफिया, लोहा माफिया, चाहे जो भी जिस भी भाषा का हो, उससे हम लोगों ने किसी प्रकार का कोई सहयोग नहीं दिया। जो भी हो, हम चाह रहे थे कि आप इसका शुरुआत किया जाए। शुरुआत करने से पहले मेरा एक प्रपोजल है आप लोगों से कि हम लोग जो प्रेस चला रहे हैं, प्रेस चलाने के लिए हम लोग को डेली खाना तो जरूर घर में खाना पड़ता है। तो खाना जो पड़ता है उसका प्रोडक्शन कौन करता है? उसका प्रोडक्शन सिर्फ एक ही आदमी है करता है, वो है किसान। भगवान अगर कहीं है तो वो सिर्फ 2 चीज़ बनाया है, एक फीमेल जो भी प्रोडक्टिव है, और दूसरा है ह्यूमन बीइंग में है किसान, जो हम लोग को खाने के लिए प्रोडक्शन करने का कोशिश करता है। तो आज इंडिया में किसान का एक बड़ा भाग दिल्ली बॉर्डर पर लगातार आंदोलन कर रहा है और इस आंदोलन के दौरान बहुत सारे किसानों की मौत हो गई है। एक तरह से हम लोग कह सकते हैं कि वो आंदोलन के लिए सेक्रीफाइस कर रहा है।
मेरा एक प्रपोजल आप लोगों से ये था कि आप लोग 1 मिनट का मौन उस किसान के आत्मा की शांति के लिए जो हमारे लिए या अपने लिए आंदोलनरत है उसके लिए 1 मिनट। हम ये नहीं कहेंगे कि वो हम लोगों से जुड़े हुए नहीं है, हम लोग से जुड़े हुए हैं, हालांकि ऑफिशियली वो हम लोगों से जुड़े हुए नहीं है। उनका नाम है श्री जयप्रकाश नायक। मैं चाहता हूँ कि आज के इस प्रोग्राम का संचालन के लिए सभापतित्व करने का मैं प्रपोज करता हूँ। मैं समर्थन करता हूँ। इसकी शुरुआत क्योंकि हम लोग 3 विषय पर बोलने के लिए भी लोगों को हमने आमंत्रित किया है, तो वो थोड़ा नीरस होगा। तो सबसे पहले इसकी शुरुआत अब्दुल मुनाद भाई के नज्म से हम करना चाहते हैं। ये कॉमेंट इंग्लिश के एडिटर और प्रेसिडेंट। बट मीडिया का दूसरा काम ये है कि इंफॉर्मेशन के साथ साथ ऐसी बातों को उठाना जिससे समाज का भलाई हो, जिससे कम से कम ये बात ना हो कि हम लोग हेट्रेड जो फैलाने का कोशिश कर रहे हो, ऐसा ना हो। अगर ऐसा कोई करता भी है तो उसको पर्दाफाश करना मीडिया का काम होता है। हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं। हमारे बीच आज एक ऐसा व्यक्तित्व है जो RTI राइट टू इंफॉर्मेशन एक्टिविस्ट के रूप में काम करते हैं वो, और हमने उनको इसीलिए आमंत्रित किया है। वो हम लोग को अपने हिसाब से वो ये बताने का प्रयास करेंगे कि राइट टू इंफॉर्मेशन और मीडिया का क्या संबंध है। वो है श्री चंद्रशेखर दत्ता, डॉक्टर चंद्रशेखर दत्ता। ये चित्तरंजन से आए हैं हम लोगों को बताने के लिए। हम चाहेंगे कि सभी उनकी बातों को गौर से सुने और उस पर हम लोग फिर बाद में अमल करने की कोशिश करेंगे। आइए अब हम RTI एक्टिविटीज तथा स्टेट प्रेसिडेंट ऑफ वेस्ट बंगाल डॉक्टर चंद्रशेखर दत्ता के कुछ चंद शब्दों को सुने। उसको अपने मीडिया दोस्तों के बीच देता हूं। उम्मीद भी करता हूं कि उनसे मदद मिलेगी, वह आगे लाएंगे। और यही नहीं, ऐसे लोग भी हमारे साथ जुड़े हैं RTI से जो पहले RTI को कुछ नहीं जानते, लेकिन एक 10 रुपये के आवेदन पर वर्षों से लंबित उनका माननीय उच्च न्यायालय का केस जो अभी वहीं लंबित है, लेकिन इधर उनकी समस्याओं का समाधान हो गया। निश्चित रूप में मैं चाहूंगा, बिकॉज मीडिया इज द 4th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी, जनतंत्र का आप चौथा खंभा है। तो अगर आप इन चीजों को आगे न लाएंगे तो कौन लाएगा? निश्चित रूप में मैं मीडिया कर्मियों को भी कहता हूं कि आप यदि कहीं आपको लगता है कि यहाँ कोई तरह की परेशानी है, आप RTI से जुड़े, 10 रुपये का एक आवेदन लगाएं, आप उस कार्यालय का पूरी तरह से निरीक्षण करें, हर फाइल को देखें। अगर कोई आदेश पारित हुआ है लोकसभा से, राज्यसभा से, कहीं सुप्रीम कोर्ट का या कहीं उच्च न्यायालय का कोई आदेश है, तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय और माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों का पालन हो रहा है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक आदेश दिया है कि सभी थानों में, हर कोने में, हर कमरे में CCTV कैमरा लगाया जाए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे केसेस देखे गए कि लोग थाने में पहुंचते हैं और वहां उनका शोषण होता है, उनकी बातों को नहीं सुना जाता है, बिना FIR किए लौटा दिया जाता है। लेकिन अभी कितना प्रतिशत यह लागू हुआ है? हमारे देश में कानून है, अच्छे कानून है, लेकिन उनका पालन नहीं हो रहा है।
उनका पालन करवाने में मेरी राय है कि मीडिया का भी बहुत बड़ा योगदान है। क्योंकि आप जैसे इन बातों को सामने लाएंगे, इन बातों को लेकर एक जन आंदोलन शुरू, देने वाला तो ऊपर वाला है, वक्त तो इज्जो मंतसा, वक्त तो जिल्लो मंतसा, लेकिन हमारा भी कुछ कार्य है, हमें भी कुछ करना है। अपने कार्य को करते चलिए। अंत में मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगा, द woods are lovely, dark and deep, but I have promises to keep and miles to go before I sleep and miles to go before I sleep. आइए अब हम सुनते हैं अब्दुल मुनाफ के द्वारा कहे गए कुछ शब्दों तथा उनके पेश किए गए गजलों को। इस दौरे हुकूमत के तहत मैं इसका तहरीर से शुक्रिया अदा करता हूँ और आए हुए तमाम मेहमानों का भी तहरीर से शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं जब आगाज़ करता हूँ किसी शेर से आगाज़ करता हूँ कि अदब नवाज हूँ जब भी कलाम करता हूँ, अदब नवाज हूँ जब भी कलाम करता हूँ, ये मेरा तौर है कि पहले सलाम करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। हमारा न्यूज़ मोमेंट जो है ये एकता भाईचारे का पैगाम है। इसमें तमाम भाषा के लोग शामिल हैं। ऐसा कोई भी चैनल अब तक नहीं देखा मैंने कि अलग अलग किसी का चैनल हो। जैसे कि हमारा न्यूज़ मोमेंट इंग्लिश में, उर्दू में देखेंगे आप अलग, हिंदी में अलग, बांग्ला में अलग, इंग्लिश में अलग, जबकि ऐसा किसी में नहीं। तो ये एकता भाईचारे का पैगाम है। मैं एक कथा पेश खिदमत चाहता हूँ कि संस्कृति अपनी विरासत मांग रही है। संस्कृति अपनी विरासत मांग रही है, पूरी की पूरी रियासत मांग रही है, और अब हिंदू मुसलमान की सियासत छोड़ो, यकजहती की सखावत मांग रही है। यकजहती की सखावत मांग रही है। और ये कथा देखें कि ये नाम रहे सदा, ये अरमान रखते हैं। ये नाम रहे सदा, ये अरमान रखते हैं, जुबान पे अपने हम हिंदुस्तान रखते हैं। हम मिटा सके हमें ये दुश्मनों में दम नहीं, मिटा सके हमें ये दुश्मनों में दम नहीं, यहाँ एक साथ कदम हिंदू मुसलमान रखते हैं, यहाँ एक साथ कदम हिंदू मुसलमान रखते हैं। आइए किसान के सिलसिले से एक कविता कैसे कि फरमाएं, और देश के हालात भी इसी में शामिल है कि हर आदमी है परेशान देख, हर आदमी है परेशान देख, लहू लहू है हिंदुस्तान देख। हर आदमी है परेशान देख, लहू लहू है हिंदुस्तान देख। और जो मासूम बच्चों से छीन गई, तुम कभी होठों पे मुस्कान देख। जो मासूम बच्चों से छीन गई, तुम कभी होठों पे मुस्कान देख। ये कैसी आफत आन पड़ी है, ये कैसी आफत आन पड़ी है, खुदकुशी कर रहा है किसान देख। क्या बीत रही है मत पूछ, क्या बीत रही है मत पूछ, अंबारे गम में है मकान देख। अब भेज कोई तो मसीहा आए खुदा, भेज कोई तो मसीहा आए खुदा, हर सू है फसाद जहान देख। और मक्का को दिखाना कि खुदगर्दी का ये आलम है मुना, खुदगर्दी का ये आलम है मुना, इंसान का है दुश्मन इंसान, इंसान का दुश्मन इंसान। में इंसानियत नहीं रही, इस अहद हुकूमत में जमहूरियत नहीं रही। और जिसे देखो वही झूठ बोल रहा है, जिसे देखो वही झूठ बोल रहा है। अब अदालत में भी सदाकत नहीं रही, अब अदालत में भी सदाकत नहीं रही। और देखिए कि जा गुंडों के पास मान तहफ़्फ़ुज़ की भीख, जा गुंडों के पास मान तहफ़्फ़ुज़ की भीख, और शरीफों के घर शराफत नहीं रही। और फिर देखिए कि सर उठाने की जरूरत न करे हुकूमत, सर उठाने की जरूरत न करे हुकूमत, जलजले में ऊंची इमारत नहीं रही।
जलजले में ऊंची इमारत नहीं रही। और देखिए कविता का मतलब जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी कहें कि आप जितनी भी तालीम हासिल कर लें, जितनी भी एजुकेशन हो जाइए, MA BA जितना भी करने कर लीजिए, लेकिन आपको पकौड़ा बेचना है। तो इसी पकौड़े से मुंतलिक आप लोग कभी साथ चाहेंगे कि आप लोग बात को रिपीट करें और थोड़ा हिम्मत हौसला अफजाई होगी मेरी। आइए अब हम सुनते हैं श्री सतीश सिंह के विचारों को। खबरों और घटनाओं का प्रस्तुतिकरण इस प्रकार हो जिससे जनता का मार्गदर्शन हो सके। उत्तम लेख, संपादकीय, ज्ञानवर्धक सूचनाएं, श्रेष्ठ मनोरंजन आदि सामग्रियों का खबरों में समावेश होना चाहिए, तभी समाज सही दिशा में जा सकता है। मीडिया समाज के अनेक प्रकार से नेतृत्व प्रदान करता है, इससे समाज का विचारधारा प्रभावित होती है। मीडिया को प्रेरक की भूमिका में भी उपस्थित होना चाहिए, जिससे समाज एवं सरकार को प्रेरणा एवं मार्गदर्शन प्राप्त हो। मीडिया समाज के विभिन्न वर्गों और हितों का रक्षक भी होता है। वह समाज की नीति, परंपराओं, मान्यताओं तथा सभ्यता एवं संस्कृति की प्रहरी की भूमिका अदा करता है। पूरे विश्व में घटित विभिन्न घटनाओं की जानकारी समाज के विभिन्न वर्गों को मीडिया के माध्यम से मिलती है, अतः उसे सूचनाएं निष्पक्ष रूप से सही परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत करनी चाहिए। मीडिया की बहुगामी भूमिका देखते हुए कहा जा सकता है कि मीडिया आज विनाशक एवं हितैषी दोनों भूमिकाओं में सामने आया है। अब समय आ गया है कि मीडिया अपनी शक्ति का सदुपयोग जनहित में करे और समाज का मार्गदर्शन करे, ताकि भविष्य में भाषणासुर होने से बचा जा सके। आज की ये जो हम लोग जो परोस रहे हैं, रियल में एक खबर हुआ, खबर की ऑथेंटिसिटी कितनी है उस पर हम नहीं जाते हैं, खबर कर देते हैं। लेकिन एक सही पत्रकार का ये होना चाहिए कि अगर हम कोई खबर उठा रहे हैं, कोई किसी का आरोप लगा रहा है, तो दोनों पक्ष के तरफ से हमको उसका बयान को प्रस्तुत करना चाहिए, न कि एक तरफ से। इसलिए मैं तब कहता हूँ, मैं एक व्यंग्यात्मक फिर से, क्योंकि मैं मीडिया का पर्सन होते हुए भी मीडिया पर उंगली उठा रहा हूँ, लेकिन बात वास्तविकता जो है मैंने आपके सामने रखा कि नए लोग जो आए तो कम से कम इसका पालन करें। क्योंकि एक बात बता तू यार, यहाँ चिल्लाता किस बात पे है? तू पूछता है सलमान कहाँ है, तू पूछता है सलमान कहाँ है, हम डिबेट चाहते किसान पे। एक बात बता तू यार, चिल्लाता किस बात पे है? तू पूछता सलमान कहाँ, हम पूछते हैं डिबेट किसान पे है। क्यों सड़कों पर किसान खड़ा, क्यों हल्ला ये युवाओं का है? चौथा स्तंभ है तू, सच लाएगा हम जीतेंगे इस अरमान पे है। पर तू तो टाई लगाकर बैठा दिखता मुझे अंग्रेज सा है। मजहबिया की न्यूज, उसके आगे सारे मुद्दे हो गए फ्यूज। गायब हो चुके अनुच्छेद 19 ढूंढ क्या अभी भी संविधान में है? न बचा भगत का इनकलाब है, न सत्याग्रही कहीं दिखते हैं। ये देश के अंधे जनता, तुम्हें गुमान किस हिंदुस्तान पे? अब हम सुनते हैं श्री जय प्रकाश नारायण के कुछ शब्दों को। और अपने भी छुआ है, डॉक्टर साहब दत्ता ने भी बताया, और इसका बड़ा सुंदर और बहुत सटीक विश्लेषण ये बात आज की सभा से अगर आप देखें तो ये निकल के आई है, वो है कि आज हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री में हैं, गणतांत्रिक देश में हैं, और मीडिया इसका चौथा स्तंभ है। अगर गणतंत्र को बचना है, इसको सही पथ पर चलना होगा, ऐसे किसी ने कहा। उसके साथ डॉक्टर साहब ने अधिकार की बात कही, इसको RTI किया,
आदरणीय खातून ने, मैं तो नास्तिक आदमी हूँ इसलिए भगवान का नाम भी नहीं ले सकता, पर प्रकृति के जो दो रूप, नेचर का जो दो रूप, जो दो जेंडर है, उस पे इनका ये कहना कि जो इसका फर्स्ट जेंडर है कौन, आज मीडिया का ही नहीं बल्कि मैं भगवान बुद्ध की एक बात बताऊंगा आपको। उन्होंने कहा कि मुझको भगवान मत कहो, मैं भगवान नहीं, तुम अपने बीच में पूछो हूँ, मतलब कौन, क्या, वाई, वाट, ये प्रश्न जब आपके मन में आएगा तब आप बहुत कुछ जानते। आदरणीय खातून जी का एक इशारा था नेचर के इस बेईमानी पर। एक तरफ पुरुष शक्तिशाली है, स्त्रियां कोमल हैं, और इसलिए पुरुष की सत्तात्मक जो है वो उस पर अत्याचार करता है। आप में से काफी लोग मेडिकल साइंस के बारे में भी जानते हैं, पर मेडिकल साइंस कहता है कि सेक्स जो एक फीमेल के पास एक मेल से वन सेक्स, नॉट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, but 1 लाख टाइम्स। लेकिन आप दुनिया के किसी भी इतिहास में कभी नहीं बता पाएंगे कि फीमेल ने बलात्कार किया है। आखिर क्यों? उन्होंने कम्युनिटी शब्द कहा, ये जेंडर की बड़ी पुरानी बात है, चल रही है, आती है। उन्होंने कॉर्पोरेट को जोड़ा कि वो हर प्रचार में स्त्रियों को लाता है, इसलिए कि आप देखेंगे अभी ये महीना चैत का खत्म हो रहा है, बैसाख जेठ आषाढ़ आएगा, तो आषाढ़ या सावन भादों में देखेंगे छोटी छोटी नालियाँ जो है ना, जो नदियों से निकलती हैं, वो बौरा जाती है और इधर उधर बहने लगती है, और इतना बहती है कि कभी कभी गाँव का गाँव नष्ट है। तो हम पुरुष जो है वो उसी तरह से मेल जेंडर के ठीक उसी तरह से। मेरा सब्जेक्ट था न्यूट्रलिटी का, बात आई प्योरिटी। मैं आपको थोड़ा सा तवारीख में लिख दूंगा, इतिहास में ले चलूँगा। 184 BC to 49 BC, इस समय हम जिस धरती पर हैं, इस भूखंड पर, जिस पृथ्वी के जिस इलाके में हम हैं, वहाँ पर हम कहते हैं कि हम ऋषि, और उस समय यहाँ पर शुक्ल वंश का राजा, ये इसकी कल्चर के से हो सका। और जीरो का जन्म, जरा सा तवज्जो चाहूंगा पूरे हाउस, 184 BC to 49 BC, माने ईसा मसीह से 49 वर्ष पहले से लेकर 184 वर्ष पहले तक शुभ वंश का राजा। उसके पहले तक 10 की गिनती पूरी नहीं हुई, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जब आप लिखेंगे, ऐसा 9 जब लिखेंगे, जब 10 पर आएंगे, 1 की दाहिनी तरफ जब 0 लगेगा तब वो डबल डिजिट, डबल 0 लगा दीजिए तो 100 का दीजिए, 4 लगा दीजिए तो 1000 लगा दीजिए। इंडियन हिस्ट्री में, वर्ल्ड हिस्ट्री कहता है कि 1948 498 में
मगध में जीरो का जन्म हुआ। मगध में जीरो का जन्म हुआ, पटना की स्वाद जीरो का जन्म आर्यभट्ट ने किया, जिसके नाम पर स्पेस भी है। तो उसके पहले अगर हम अपने को ले जाएं, मान लीजिए मीडिया आपको ले जाती है, कभी कभी आप सुनेंगे समुद्र में हजारों, 10,000, 20,000, 50,000 वर्ष पहले, लाखों वर्ष पहले, ये ऐसी बात है, वैसी बात है। और अगर आप टीवी देखें, ज्योग्राफी चैनल निकाल के बच्चों को दिखाने तो देखेंगे कि बहुत सारा जानवर ऐसा है जो आज से लाखों वर्ष पहले खत्म हो गया। आप मीडिया की बात लेते हैं, 184 में 184 BC में रोम में पहली पत्रिका लिखी, जिसको क्या डोलोमा कहते थे, माने दिन का खबर, जो पत्थर पर और तांबे पे लिखा। हमारा देश, जिसको आज हम कहते हैं भारत कहते हैं, इंडिया कहते हैं, या लोग चलती भाषा में। आइए अब हम सुनते हैं डॉक्टर छाबरा खातून हेना के कुछ शब्दों को। आशीषों उर्दू एकेडमी की चेयरमैन, रानीगंज GBD कॉलेज की प्रोफेसर डॉक्टर छाबरा खातून भी हैं। और छाबरा जी को आज हमने इसीलिए बुलाया है कि हमारे साथ, मेरे चैनल और मेरे पेपर के साथ बहुत सारी लड़कियां काम कर रही हैं और बीच बीच में कुछ कुछ मुद्दे उठते रहते हैं। उनको मैंने एक स्पेशल सब्जेक्ट दे के रखा था, मीडिया एंड वुमेन। देर से आई है, लेकिन हम चाह रहे हैं कि इसके बाद बातों को हम लोग ध्यान से सुने, और जो हम भी उनकी बातों को ध्यान से सुनते हैं, पहला कदम उनका वाइड मीडिया करते हैं, हिम्मत वाली औरत है, विवाह ढंग से अपनी बातें रखती है, तो इसीलिए हमने उनको आज बुलाया है और मीडिया एंड वुमेन पर वो अपना विचार रखेंगे। डॉक्टर छाबरा खातून, ठीक है। एडवर्टीजमेंट देख लीजिए टीवी पे, किसी भी चीज का एडवर्टीजमेंट हो, वहां पे औरतों को खड़ा कर दिया जाता है कि नहीं? मर्दों के लिए अगर एक सेंट भी बिक रहा है तो औरतें उसको पेश कर रही हैं। भाई क्यों? उसकी खुशबू इतनी अच्छी है कि औरतें चली आ रही हैं करीब, इसलिए मर्दों को वो सेंट यूज करना चाहिए। ये क्या है? सीधे सीधे अगर हम कहेंगे कि एक अच्छी खुशबू है, उसको किसी दूसरे, औरतों को हटाकर किसी दूसरे एतबार से भी उसको पेश किया जा सकता है। वहां पे जो औरत है एक माँ के तौर पे भी पेश की जा सकती है कि बेटे ये बहुत अच्छा है, ये तुम्हें यूज करना चाहिए। या मीडिया बहुत कुछ जानती है, हम लोगों से ज्यादा जानती है, अच्छे ढंग से भी उसको प्रोड्यूस कर सकती है। कोई भी सूटकेस का न्यूज हो, सॉक्स का न्यूज हो, शूज का न्यूज हो, बैग का हो, खाने का सामान हो, या पहनने ओढ़ने का सामान हो, या जो भी हो, हर चीज औरतों को एज ए सिंबल इसलिए पेश किया जाता है कि उन्हें लगता है कि अगर औरत रहेगी तो हमारा सामान ज्यादा बिकेगा। मतलब औरत नहीं हुई, कोई बिकाऊ चीज हो गई। ये क्या है? ये हमारा नजरिया है, ये हमारा व्यू है, ये हमारी गंदी सोच है जो दर्शाती है कि हमें ऐसा करना चाहिए और कुछ नहीं। तो हम अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए, हम अपने TRP बढ़ाने के लिए, हम अपना खुद का फायदा करने के लिए औरतों को एज ए कमोडिटी आज भी यूज कर रहे हैं। जब तक हम इस पर पाबंदी नहीं लगाएंगे, जब तक मीडिया वाले खुद इस पर पाबंदी नहीं लगाएंगे, कोई और क्या कर सकता है? हम लोग उम्मीद किससे रखें? कहा जाता है कि जमहूरियत जो है उसका चौथा सुकून है, सेकुलरिज्म, ये डेमोक्रेसी का चौथा सुकून है मीडिया, सहाफत, कहा जाता है ना। कई सुकून तो हिल गए, ये भी हिल रहा है। और आज कई सुकूनों के हिलने में, कई पिलर्स के हिलने में सबसे बड़ा रोल मीडिया ने अंजाम दिया। अभी हमारे भाई बात कर रहे थे, बड़ी अच्छी बातें कर रहे थे कि भाई मीडिया जो है उन चीजों को उसी ढंग से पेश कर रही है जिस ढंग से उसे फायदा पहुंचे और जिस ढंग से किसी खास को फायदा पहुंचे।
कुछ खास लोग हैं जो सबको अपने गिरफ्त में ये कर लिए, गिरफ्त में रखे हैं। तो हम किसी खास को फायदा पहुंचाने के लिए सारी इंसानियत का नुकसान कर रहे हैं, इस पर कौन गौर करेगा, कौन सोचेगा? तो ये पिलर तो हिल चुका है पहले ही से। मामूली मामूली बातों को इतना उछाला जाता है और जो अहम बात है उसको इतना दबा दिया जाता है, इतना प्रेस कर दिया जाता है कि दूसरों की निगाह वहां तक पहुंचे। अब देखिए, आमतौर पर ऐसा होता है कि कोई अगर अच्छी खबर आपके हवाले से शाये होती है, छपती है, आपका जो नहीं चाहने वाला है, जो नहीं चाहता कि आपकी खबर दूसरों को मालूम हो, उस दिन का अखबार भी छुपा देगा और आपसे बात भी नहीं करेगा उस सिलसिले में, और किसी को बताएगा भी नहीं। आपके खिलाफ अगर एक उल्टा सीधा बयान आ जाए तो आदमी 10 पेपर खरीदेगा और सबको बांटेगा कि देखिए इनके बारे में क्या है। ठीक उसी तरह से ये फैलाना और ये रोकना दो अलग अलग चीजें हैं। एक पूरा मीडिया ग्रुप किसी एक चीज को अगर सामने लाना चाहता है तो गले फाड़ फाड़ के चिल्ला चिल्ला के आपके जहनों में बैठा देगा। हम लोग जो आम नागरिक हैं, हम लोग टीवी खोलते हैं, एक चैनल वही चीज, दूसरे चैनल वही चीज, तीसरे चैनल वही चीज, तो हम क्या सोचेंगे यही हो रहा है पूरी दुनिया में। अगर हम अच्छी चीजों को पेश नहीं करेंगे तो हमारी ज़हनियत तब्दील कैसे होगी? हम कैसे समझेंगे कि कुछ अच्छा करने वाले लोग भी हैं, सभी लोग बुरे हैं? आज जो लड़कियां इनसिक्योर फील करती है, क्या राह चलते ऐसा सबके साथ होता है कि कुछ भी हो जाए? ऐसा नहीं होता है, लेकिन उनके जहनों में ये बात बैठ गई है कि ऐसा हो रहा है। इसको निकालना होगा, इस डर को खत्म करना होगा, और इस डर को खत्म करने में मीडिया का सबसे अहम रोल है। तो कहना यही है कि भाई हम लोग जो कर रहे हैं, एक आम इंसान जो कर रहे हैं, अल्लाह ने आपको एक ताकत दी है, आपको एक कलम पकड़ा दिया है, एक जबान दी है बोलने के लिए, एक दिमाग दिया है सोचने के लिए। आप एक आम आदमी से बेहतर सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, लिख सकते हैं, दिखा सकते हैं, तो फिर क्यों नहीं करते? क्यों अपने इस किरदार से पीछे हट रहे हैं? क्यों औरतों को इस ढंग से पेश करने पर मजबूर है? कौन सी मजबूरी है जिसने आपके कलम को पकड़ रखा है कि आप सच नहीं बोलते? कौन सी मजबूरी है जो ऐसा मजबूर करती है कि आप औरतों को कमोडिटी की हैसियत से पेश कीजिए? क्या मजबूरी है आपके साथ? दुनिया में हर चीज बिकाऊ नहीं है, ये समझना ही भूल है कि दुनिया में हर चीज बिकाऊ है। इस लिहाज से मीडिया का बड़ा अहम रोल होता है। वो औरतें जो जर्नलिज्म से जुड़ी हुई हैं, वो औरतें जो मीडिया से जुड़ी हुई हैं, वो भी कहीं ना कहीं ये महसूस करती हैं कि अगर हम अपने आप को ज्यादा सामने लाएंगे तो किस ढंग से सामने लाना है कि देखने वाला हमें देखे। उनके जहन में भी ये बात बैठ गई है और ये बैठा दी गई है। इसको ठीक करने की जरूरत है और ये एक दिन का काम नहीं है। मैंने पहले भी कहा, इसकी तहरीक घर से शुरू होनी चाहिए और इसकी तहरीक स्कूल, दरसगाह, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, दफातर, ऑफिसेज जितना है, वहां से लेकर आपको कोर्ट तक, अदलिया तक, असेंबली तक, हर जगह पहुंचनी चाहिए। तब जाकर औरतों के लिए सही मानों में कुछ अच्छा काम हो पाएगा। मीडिया जो है, अगर औरतों के लिए कुछ करना चाह रही है तो मीडिया अपने आप को पहले सुधारे। हमें क्या लिखना है, हमें कैसे लिखना है, हमें कैसे पेश करना है, हमें कैसे अमल करके दिखाना है, ये तमाम चीजें अगर आप खुद करेंगे औरतों का ज्यादा भला होगा। हो गई बात, और कुछ कहना? ठीक है, आइए अब हम सुनते हैं न्यूज़ मूवमेंट के चीफ एडवाइजर तथा झारखंड ओलंपिक एसोसिएशन के वर्किंग प्रेसिडेंट जनाब SM हाज़मीम के कुछ शब्दों को। संक्षिप्त में ही सही हम उनसे कुछ शब्द सुनना चाहते हैं और उसके बाद हम अपना प्रेस कार्ड देने के बाद छोटी सी लंच आज मोमेंट को वार्षिक कार्यक्रम में उपस्थित डॉक्टर साहिब मुकदमा और सारे
इसी मौके पर न्यूज़ मूवमेंट की एंकर सफीना खानम की एक छोटी पेशकश। And all present here. I am Safina Khanum, a budding news anchor in News Movements. I am privileged to have gotten the opportunity to share my views on religion is the opium of the people. This paraphrase is much discussed since its first appearance. German philosopher Karl Marx wrote, "Der Religion ist das Opium des Volkes," which is rendered as, "Religion is the opiate of the masses." The full quote translates as, "Religion is the sigh of the oppressed, creature, the heart of the heartless world, and the soul of the soulless conditions. It is the opium of the people." In the days when it was written, the metaphor established was the fake pleasure. As in the 19th century Europe, opium was the only analgesic which gave the sick fake relief, which is quite similar to religion, which made people forget their present sufferings and focus on the pleasures of the afterlife. This was a major hindrance to rational thinking. Religion was used as a tool to maintain the status quo in the society. So, is it wrong to be religious? If you ask me, I would say no. Wondering why? Religion provides hope. Yes, no human revolution would have ever occurred in the history if man didn't have hope. Hope made people believe that they can have a better life, which led to innovations and thus development. If there were no religion, there will be no political theory, for most of the ideas behind civil rights could be traced to religion. Well, religion, politics and society have a mutual relationship. They learn from each other to attain perfection through reforms. But one should be vigilant enough to check through transgressions. Anything beyond limits is always harmful. We should not get fooled in the name of religion. There are examples in the history itself. Who can forget French people were fooled into thinking that the king has got the powers to rule from the divine God, until Locke, Rousseau and Montesquieu smashed this theory, proving that the donation of Constantine was fake. The genocide of Jews under Adolf Hitler, who prosecuted them in order to establish a pure Aryan nation, using religious sentiments to make the masses fool, is a long tradition and might continue if we don't stop being gullible. As a society, we must separate our obligations, both individual and social, and balance these when they come into conflict. For peace alone brings prosperity. So let's not fight on grounds of religion and promote peace and harmony. With this, I would like to conclude my speech. Thank you for having me here. देखने के लिए धन्यवाद। कृपया हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।